Hello everyone, welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we start the last topic of the chapter motion. It's called the uniform circular motion. ठीक है? This topic is also not important, but हाँ आपको सब कुछ ideas होना चाहिए, like examples वगैरह पूछ सकते हैं uniform circular motion का, या फिर कोई numeric टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है? तो होता क्या हम देखते हैं uniform circular motion. इससे पहले हम देखते हैं कि what is the circular motion. सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन तो आपने सबने पढ़ लिया, व्हाट मोशन क्या है. ठीक है, द मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी. और सर्कुलर का मतलब मान लो कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है इन द सर्कल के अंदर. ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई बॉडी, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना और मूव कर रही है इन द सर्कल के अंदर. इट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. तो उसको मैंने क्या बोला? सर्कुलर मोशन. सिंपल सी लैंग्वेज में सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी ऑब्जेक्ट इज मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. सिंपल सा एग्जांपल लाइक मेरी गो राउंड, सबने आपने झूला देखे होंगे. ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि सीडी प्लेयर के अंदर जो सीडी हम डालते हैं वो भी एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं एक सर्कल के अंदर. तो बहुत सारे एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के. ठीक है, अभी सर्कुलर मोशन में होता क्या है वो देखते हैं कि ऑलवेज सर्कुलर नहीं होता, क्या इसकी कितनी साइड्स होती है लाइक दैट. ठीक है, मैं कुछ 2-3 एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा. मान लो कि स्क्वायर ट्रैक है. ठीक है, स्क्वायर ट्रैक के अलावा कोई हेक्सागोनल ट्रैक है. तो क्या होगा, मैं क्या ले रहा हूँ, मान लो कि एथलीट्स है जो कि एक स्क्वायर ट्रैक पे रन कर रहा है. ठीक है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब एवरी टाइम यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जाके यहाँ गया. तो एवरी टाइम कितनी साइड्स इसके अंदर दे रखी है? 4 साइड्स. स्क्वायर की 4 साइड्स पे वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो एवरी टाइम उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंजेस. ठीक है, मतलब द डायरेक्शन इज चेंजेस कंटिन्यूअसली इन द मोशन. मतलब इस मोशन के अंदर, स्क्वायर ट्रैक के अंदर क्या हो रहा है कि कितनी बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? 4 टाइम्स. क्योंकि देखो उसने 4 टाइम उसने मूव करा स्क्वायर ट्रैक के अंदर, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रही है. ठीक है, मतलब फिक्स टाइम पे 4 बार उसने एग्जैक्टली डायरेक्शन को चेंज किया. तो ये हो गया उसका स्क्वायर ट्रैक. मान लो कि हेक्सागोनल ट्रैक है, तो इस ट्रैक में भी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज कितने टाइम होगी? 6 टाइम्स. क्योंकि जितनी उसकी साइड दे रखी है उतनी उसकी क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी. मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती है उतने नंबर ऑफ डायरेक्शन इंक्रीज होती है. ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन होगी मोशन करने की, मूव करने की, वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो सर्कल के अंदर क्या होगा? क्योंकि सर्कल के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ साइड्स होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स. मतलब ये भी साइड्स, ये भी राइट, बहुत सारी. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन होगी. तो सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो कंटिन्यूअसली चेंजेस होगा. ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा? द डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. यहाँ पर क्या था, स्क्वायर ट्रैक में एक डायरेक्शन फिक्स थी, देन आफ्टर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई और फिर यहाँ पर आ गई. ठीक है, बट सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि द डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. एवरी टाइम उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है. ठीक है, अब मैंने इसमें क्या देखा, देखो आपकी इसमें स्पीड तो जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, सर्कुलर मोशन में वो डायरेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. क्यों? देखो स्पीड और वेलोसिटी में मैंने क्या डिफरेंस बताया था? स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, बट स्पीड में ओनली डिस्टेंस मेजर कर रहे थे हम, बट वेलोसिटी में क्या था? डिस्टेंस विद द डायरेक्शन. और सर्कुलर मोशन के अंदर तो हम डायरेक्शन की तो बात कर रहे हैं. मतलब अगर स्पीड तो कांस्टेंट होगी बट द वेलोसिटी विल नॉट कांस्टेंट. ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट नो डाउट, बट द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन एवरी टाइम चेंजेस हो रही है. और वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्शन बेस्ड कांसेप्ट. ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो मोशन भी किस टाइप का होगा? एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेशन होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? द चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम. मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली तो एक्सेलरेशन भी होगा बॉडी में. और यहाँ पर दिख रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. अगर वेलोसिटी में मूवमेंट हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ऑब्वियसली कौन सा मोशन होगा? तो ये जो सर्कुलर मोशन होगा वो किस टाइप का मोशन होगा? एक्सेलरेटेड टाइप मोशन होगा. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है आपकी. तो मैंने क्या बोला, अब मुझे एक नाम दिख रहा है यूनिफॉर्म.
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? दैट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी इज मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है जो कि एक्सेलरेटेड है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोला मैंने? व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव इन ए कांस्टेंट स्पीड, विद अ कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये तो हमने देखा कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्चुअल डेफिनेशन। और इसमें क्या क्या हो रहा है? स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो बॉडी की मोशन किस टाइप का होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये तो हमने देखा एक सिंपल सा व्हाट इज द डेफिनेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कि मान लो कि कोई एथलीट्स इस सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा जो उस बॉडी को या उस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर। तो द फोर्स नीडेड टू एक्वायर द मोशन इन द सर्कुलर मोशन, ठीक है, उस सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी को मूव कराने के लिए जिस फोर्स की नीडेड होती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एक फोर्स नीडेड होता है बॉडी को मूव कराने के लिए सर्कुलर मोशन में, उस फोर्स का नाम क्या होता है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला मैंने? द फोर्स नीडेड टू एक्वायर द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स अलग अलग जगह पे होता है। जैसे कि कैसे? मान लो कि ये आपकी कोई अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के चारों ओर क्या हो रहा है? जो मून है वो उसके ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो मून है, और मून क्या एक सिंपल सा मान लो मैं सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है कोई भी छोटा सा, जो कि क्या कर रहा है? उस अर्थ के चारों ओर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर मोशन में एग्जैक्टली मूव कर रहा है। तो जो फोर्स यहाँ पर नीडेड होगा वो फोर्स क्या होगा? द फोर्स, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मतलब सेंट्रीपिटल तो फोर्स का एक नाम है कि जो फोर्स नीडेड होता है ऑब्जेक्ट को मूव कराने में सर्कुलर मोशन में, बट किस टाइप का फोर्स है वो यहाँ बता पड़ेगा। अगर मान लो अर्थ के चारों ओर कोई मून एग्जैक्टली मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, तो जो अर्थ है वो क्या है? मतलब जो आपका मून है वो क्या है? सैटेलाइट। ठीक है, तो कोई भी सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट के चारों ओर अगर मूव कर रहा है तो जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्योंकि देखो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो मून है वो एग्जैक्टली अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, सेम लाइक में बात करूं, अगर मान लो आपका ये कोई सन है और ये सन के चारों ओर अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, एंड दिस इज योर अर्थ। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला? प्लैनेट, अर्थ मेरा कोई प्लैनेट है, अगर ये कोई अर्थ प्लैनेट अगर मूव कर रहा है सन के चारों ओर, सन के चारों ओर मूव कर रहा है, तो क्या सा फोर्स लगेगा इस पे? दैट मीन्स द फोर्स, कौन सा फोर्स हम इसके अंदर यूज करेंगे? द फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, मतलब सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या कर रहा है? अर्थ को, प्लेनेट को अपने एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट करा रहा है। दैट मीन्स दो फोर्स आपको ध्यान में रखने, एक तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी क्या करेगा? मून को अपने ऑर्बिट के अंदर रखेगा, ठीक है, उसको फिक्स करके रखेगा सर्कुलर मोशन के अंदर। और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो अर्थ को या प्लैनेट को, किसी प्लैनेट को अपने ऑर्बिट में फिक्स सर्कुलर मोशन पे रखता है। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के, जहां पर एक दो एग्जांपल तुमको बता चुका हूं कि द आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग ऑन द प्लैनेट, जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो कि प्लैनेट के चारों ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी एग्जांपल दे चुका हूं, द एथलीट्स रन ऑन द स्क्वायर ट्रैक, हेक्सागोनल या फिर द सर्कुलर ट्रैक, ये भी हो सकता है। मेरी गो राउंड जो कि एक फिक्स पोजीशन पे एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करते हैं। सीडी प्लेयर एग्जांपल ये भी हो सकता है, जो कि सीडी प्लेयर डीवीडी के अंदर तुम सीडी प्लेयर डालते हैं वो भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर कंटिन्यूअस मूव करती है। तो बहुत सारे एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होता है? सिर्फ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सिर्फ यही चीज है,
आपको सिंपल सा आइडिया देना है, डेफिनेशन देनी है, एग्जांपल देने हैं, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। अब इसमें से न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है, वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मान लो आपके पास एक कोई ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, और यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है इस सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर। इस सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, इसकी स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, अपन ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और किसी भी सर्कल के अंदर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मान लो कि एक जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर खड़ा है, कोई पर्सन जो एथलीट्स है जो कि सर्कुलर ट्रैक के अंदर मूव कर रहा है, तो वन राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कल, ये होता है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कल का मतलब क्या होता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिस्टेंस कवर बाय वन राउंड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर हुई इन द वन राउंड बाय द एथलीट्स इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये उसकी एक रेडियस है, मान लो मैंने ये सेंटर से लेके आती है उसकी रेडियस है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये मेरी डिस्टेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r। डिस्टेंस मिल गई, मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2 पाई r अपॉन t। तो दिस इज द स्पीड इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी, 2 पाई r अपॉन t, वेयर r क्या है यहाँ पर आपकी रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये स्पीड निकालने की सिंपल सा फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन लेता हूँ उस बेस पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप में इसका क्वेश्चन आ सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक साइक्लिस्ट है कोई भी, इज गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। ठीक है, वंस एवरी 2 मिनट। एक कोई भी साइक्लिस्ट है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक के चार ओर एवरी 2 मिनट्स के अंदर एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, वंस एवरी 2 मिनट्स, और उसकी रेडियस दे रखी है मुझे सर्कुलर ट्रैक की 105 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, स्पीड निकालनी है, सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी मुझे पता नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर फिक्स 2 पाई r अपॉन टाइम। 2 पाई, पाई की वैल्यू सबको पता है, r कितना ले रखा है, रेडियस 105 अपॉन टाइम। अब देखो, एक वंस एवरी 2 मिनट, एवरी राउंड मतलब जब एक राउंड कर रहा है तब उसको 2 मिनट लग रहे हैं, और मुझे ऑलवेज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक राउंड ही काउंट करूंगा मैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 राउंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म इन द सर्कुलर मोशन। तो अगर एक राउंड के अंदर 2 मिनट वो ले रहा है एग्जैक्टली, तो 2 मिनट्स को मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियस देने की वो भी मीटर में देने की है। तो जो मेरी स्पीड होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड में एग्जैक्टली आ जाएगी। तो 2 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टाइम आ गया 120 सेकेंड्स। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन में लिखा होता कि 3 राउंड्स मिलके कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 राउंड्स इन 2 मिनट्स, ऐसा होता, तो मैं क्या करता, पहले 3 राउंड्स को 1 राउंड में कन्वर्ट करता, बिकॉज जो डिस्टेंस मेजर होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर के अंदर वो ओनली फॉर 1 राउंड के लिए होती है। तो फिर 1 राउंड के लिए मैं क्या करूँगा, 2/3 मिनट्स, और फिर 2/3 मिनट्स को मैं चेंज कर लूँगा सेकेंड में। ठीक है, तो आपको ऑलवेज 1 राउंड के लिए ही काउंट करना है। ठीक है, क्लियर, बस क्रॉस कर सकते हैं डायरेक्टली, 7 की टेबल से 1 टाइम्स, 7:7, 3 गया 35, 15 टाइम्स। ठीक है, 15 से हम ब्रेक हो सकता है, ये भी कितनी बार में, 8 टाइम्स, अगेन 2 की टेबल से 11, 2 की टेबल से ये हो गया, तो 11/2 मीटर पर सेकेंड, या फिर ये बोल सकता हूँ 5.5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। ठीक है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ दिमाग लगाना है कि डिस्टेंस जो होती है वो 1 राउंड के लिए होती है पूरी,
2 पाई आर होती है, रेडियस गिवन है, टाइम को ऑलवेज सेकंड में कन्वर्ट करना होता है और कितने राउंड्स बोल रहा है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में बैठ सकता है, ठीक है। तो आज हमारा कंप्लीट हुआ मोशन चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारी डिफरेंट चीज देखी, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में मोस्टली मोशन ऑफ 3 इक्वेशन बैठ सकते हैं, तीनों मोशन की इक्वेशन है वो आपको देखनी अच्छे से। डिराइवेशन उनका काफी पूछ सकते हैं कि तीनों को डिराइव करना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अगर उनका डेरिवेशन पूछा तो उनका न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने उसमें बताया कि ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन तीनों का, ठीक है। उसके अलावा मैंने वेलोसिटी, स्पीड, टाइम के छोटे ग्राफ बताए डिफरेंट वेलोसिटी और टाइम के अंदर, कि जब इनिशियल पोजीशन पे दे रखा है या फिर 0 दे रखा है तो उस पर क्या होगा। तो इस तरह के ग्राफ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और सिंपल सी डेफिनेशन की फॉर्म में डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो ऐसे 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पूरे चैप्टर को एक बार वापस से रिवाइज करें, देखें और जहाँ डाउट वाली है वीडियोस में देखें, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।